कि ऐसा क्या कर ले कि 5 सेकंड कम हो जाए। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये सब तो मैं करता ही था। एक चीज़ ट्रायल से पहले जब मैं 33 आजा। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि 1600 मीटर में अपना रनिंग में टाइम कैसे कम करें। ये बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हम दौड़ रहे हैं, मेरा रनिंग का टाइम कम नहीं हो रहा, हम 1 महीना से दौड़ रहे हैं, 2 महीना से दौड़ रहे हैं, मेरा टाइम बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा। तो मैं कुछ टिप्स बताऊँगा आपको जिससे आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपके 5 से 10 सेकंड आपको कम हो जाएगा। और उसके लिए मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊँगा। मैं खुद 21,391 वाला मैं दौड़ा हूँ। मैं आज तक कभी फिज़िकली कभी 1600 मीटर नहीं दौड़ा, कभी ये सब नहीं किया। फिर भी मैंने बस 1 डेढ़ महीने के टाइम में मैंने 40 नंबर उठाया था और कैसे 40 नंबर उठाया था मैं सारा टिप्स आपको बताऊँगा। उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आपको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मैं जब तैयारी कर रहा था उस टाइम का वीडियो दिखाऊँगा कि मेरा फर्स्ट ट्रायल में कितना था। देख सकते दोस्तों, मेरा फर्स्ट ट्रायल का है ये वीडियो। तो हम फर्स्ट ट्रायल दिखाते हैं कि मेरा फर्स्ट ट्रायल में कितना टाइम लगा। 26 देखिए मेरा फर्स्ट ट्रायल में चला कितना जल्दी था। 33 आजा। 36 में हम यहाँ पहुँचते। फर्स्ट पहला ट्रायल है, ये देख सकते हैं। ये हम ही है 36 में हम पहुँचते हैं। अब आपको सेकेंड ट्रायल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार पुलिस सिलेक्शन बैच सेकेंड ट्रायल 7 दिन के बाद हुआ था। इसमें देखिए मेरा कितना टाइम लगता है। 45 अरे भाई आजा आगे 550 तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने 1 सप्ताह में कैसे कम कर लिया अपना टाइमिंग 40 सेकंड। इसी के लिए मैं कुछ टिप्स दूँगा। सबसे पहला कि रनिंग ना हिम्मत और मेहनत का चीज़ है। इसमें आप जितना मेहनत करिए और हिम्मत, क्योंकि रनिंग के टाइम में थकता सब है। और जो आप जहाँ भी कोच के साथ दौड़ रहे हैं या किसी एकेडमी ज्वाइन किए हैं या कोई दोस्त के साथ दौड़ रहे हैं, कोशिश करिए कि गोल ग्राउंड में दौड़े। रोड रनिंग से बचिए, रोड रनिंग नहीं करना है। इसके लिए आपको ग्राउंड में दौड़ना है और वो भी गोल चक्कर में दौड़ना है। दूसरी बात कि रोज कम से कम आप 10 से 12 चक्कर स्लो दौड़े। उसके बाद 4 से 5 चक्कर अपने क्षमता के अनुसार, आपके जैसे कैपेसिटी है, स्टेमिना, उस हिसाब स्पीड बढ़ा के दौड़े 5 चक्कर। ये 5 चक्कर दौड़ने के बाद आप 10 पुशअप लगाएँ। फास्ट दौड़ने के बाद 10 पुशअप लगाने के बाद आप कोशिश करें कि ग्राउंड का जो 400 मीटर का है तो 2 चक्कर, 300 मीटर का है तो कम से कम 3 चक्कर। इतना दौड़ के 400 मीटर का मैं बता रहा हूँ, 400 मीटर का ग्राउंड है तो आप कम से कम 2 चक्कर एकदम फास्ट दौड़े, फिर कुछ देर रेस्ट करें, पुशअप करें, फिर थोड़ा देर के बाद 100 मीटर का एक 100 मीटर का एक फुल जितना आपका क्षमता है उस स्पीड में दौड़े। इससे आपका क्या होगा कि जो थकान स्टेमिना है ना बूस्ट होगा, आप हांफिएगा कम। और कितना लोग आपको टिप्स देगा यूट्यूब पे, हम देखे हैं कि नाक से सांस लेना, मुंह से सांस लेना, ये कोई मतलब नहीं। आपको जैसे सांस लेने में बनता है वैसे लीजिए। आपको नाक से सांस लेने में अच्छा लगता है नाक से ले लीजिए, मुंह से लेता है तो मुंह से लीजिए। क्योंकि मैं नाक से सांस नहीं लेता था दौड़ने टाइम, मैं मुंह से सांस लेता था, नाक मुंह दोनों का यूज करता था। इसमें कोई मतलब नहीं कि नाक से लीजिए मुंह से लीजिए, मैंने खुद अपने पे आजमाई किया है। आपको वीडियो भी दिखा देंगे वो चीज़। दूसरी चीज़ रहे कि जब भी ट्रायल देने जाए, ऐसे आप दौड़िए जूता में। और जब भी ट्रायल देने जाए तो कोई बोलता है कि आपका प्रैक्टिस क्या था, नहीं था, प्रैक्टिस कुछ नहीं। जब भी ट्रायल दे तो खाली पैर में ट्रायल दे, उससे भी आपका टाइमिंग कमता है। पीटी आप पर डे करें, उससे आपका दर्द-वर्द जो होता है, वो सब नहीं होगा। ये कंटिन्यू करना चाहिए जितना एक्सरसाइज़ आपको करवाता है। भीड़ में दौड़ने से बचिए, जितना जितना भीड़ में दौड़िएगा उस पे आप पे उतना कम ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज़ बता देते, कोई भी ट्रेनर हो, कोई हो, कितना भी बड़ा हो, दौड़ के लिए अपना हिम्मत और अपना मेहनत काम करता है। ट्रेनर आपको बस गाइड कर सकते हैं। जब भी आप रनिंग करके आएँ मॉर्निंग में, तो आप चना गुड़ खाइए। इससे आपका क्या होगा कि फुलनी, हफनी जो जिसे बोलते हैं, हांफने वाला है ना, ये आपका कम होगा। इससे आपका क्या होगा कि स्टेमिना बूस्ट होगा। चना और गुड़ पर डे, गुड़ लेने से आपको पहले सर्दी का मौसम है तो आप ये सर्दी खांसी से बचिएगा, क्यों गुड़ बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है। तो गुड़ लेने, पर डे आप गुड़ ले, गुड़ लेना भी चाहिए। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कोई बोलेगा कि ये खा लो वो खा लो, मैं कुछ नहीं खाता था इतना कि अंजीर, छहोरा, काजू, किशमिश, फन्ना चिना, मैं ये सब उतना यूज नहीं करता था। मेरे घर में भी था, हम भी लाते थे लेकिन हम आते थे थक जाते, लेकिन चना गुड़ पर डे हम यूज करते, इससे
हमें बेनिफिट मिला और आपको लगता है कि ये खाना चाहिए तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, आपको खाना चाहिए। इससे मैं वो नहीं क मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं इतना ये सब नहीं खाया कि ये अंजीर खाया, वो खाया, वो खाया, मैं इतना ये चीज़ नहीं खाया। और खाने में और हाँ, जब दौड़ के आए तो सोने में, ये नहीं कि दौड़ के आए तो आप मोबाइल देखने लगे, ये करे। सबसे पहला फिज़िकल आप शरीर को जो रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। दौड़ के आए, जैसे ही ग्राउंड से आप आए, नाश्ता करें और कम से कम 4 घंटा का आप नींद लें। उससे क्या होगा कि आप जितना थके हैं ना, बॉडी उससे रिलीफ़ हो जाए, रिलैक्स फ़ील करेगा। उसके बाद फिर से आपका बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा, फिर से आपका बॉडी अच्छा रहेगा। इससे आपका तबीयत खराब नहीं होगा, आपका मसल्स पेन नहीं होगा। इस पे इतना आदमी का शिकायत रहता है कि जब हम दौड़ते हैं ना तो आपका मसल्स ये यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं मसल्स होता है यहाँ ना वो मसल्स में पेन करने लगता है। उसका सिंपल इलाज है, कुछ दवा नहीं खाना, कुछ नहीं, गरम तेल करके उसमें आप मालिश कर लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण उसमें दर्द होता है मांसपेशियों में, इसलिए उसको आप गरम तेल करके मसाज करिएगा, वो ठीक हो जाएगा। थंबनेल जैसे आप देखे थे कि ट्रायल देने से पहले कि ऐसा क्या कर ले कि 5 सेकंड कम हो जाए, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये सब तो मैं करता ही था। एक चीज़ ट्रायल से पहले जब मैं ट्रायल देने जाता था, कॉफ़ी ₹5 का कॉफ़ी आता है, आप कॉफ़ी पी लीजिएगा। कॉफ़ी पीने से पक्का हम गारंटी के साथ देते हैं आपका 2 से 3 सेकंड पक्का कम जाएगा और मैंने कमाया है। ट्रायल देने से ये ना कि भर-पेट कॉफ़ी पी लेना है, थोड़ा कॉफ़ी ₹5 का कॉफ़ी आता है, वो कॉफ़ी या आप रखे होंगे बड़ा वाला तो उसमें से थोड़ा-सा 1 गिलास से थोड़ा कम कॉफ़ी ट्रायल देने जाने से पहले पी लें। उससे थोड़ा आप कॉफ़ी है ना, तुरंत एनर्जी देता है। तो हो सके तो आप ग्राउंड लेके जाएँ और ट्रायल देने से पहले हल्का पी लें। उससे क्या होता है, मैंने महसूस किया उससे कुछ आपको एनर्जी मिलेगी, थकनी कम होगा, हफ़नी कम होगा और ग्राउंड रोज़ जाएँ, ये ना करें कि मेरा रनिंग अच्छा है तो हम नहीं जाएँगे, ऐसा गलती कभी नहीं करना है आपको। हाँ, आप ग्राउंड तभी छोड़ें जब आपका तबीयत खराब है, जब आपको लगे कि नहीं आज मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा थकान है, तो उस दिन आप रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने बता दिया कि क्या-क्या करना है, के बाद मैं बताऊँगा गोला के लिए क्या करना है, हाई जंप के लिए क्या करना है क्योंकि मैंने इतना पतला-दुबला होके भी 20 प्लस गोला फेंका है, 5 फीट हाई जंप किया, 5 फीट प्लस भी मैं हाई जंप करता था। तो वो भी मैं आपको टिप्स बताऊँगा और गोला के लिए कितना भी पतला लड़का है ना गोला में, तो हम एक टिप्स बताएँगे उससे आप 20 प्लस गोला पक्का फेंक लीजिए, ये मेरा दावा है। और जो-जो मैंने बताया है वो आप करिए, आपका पक्का 5 सेकंड कम जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कोई कुछ हेल्प मिल जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार के एग्ज़ाम और फिज़िकल संबंधित मैं जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।